अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एरिजोना राज्य में भी विजय का परचम लहरा दिया है। इस जीत के साथ ही उन्होंने सभी 7 प्रमुख स्विंग स्टेट्स में डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस को हरा दिया है। इस चुनाव में जो 7 प्रमुख स्विंग स्टेट्स थे वो एरिजोना है, नेवाडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया थे। ट्रंप ने इन सभी 7 राज्यों में क्लीन स्वीप कर दिया है। आपको बता दें कि साथ ही जो बाइडेन से कई राज्य भी उन्होंने छीन लिए हैं। अब एरिजोना में जीत के साथ ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स की अगर बात करें तो उसकी संख्या 312 पहुंच गई है, जबकि निवर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अब तक केवल 226 इलेक्टोरल वोट्स ही मिले हैं। अब आपको बता दें कि एरिजोना राज्य में 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं और सभी राज्यों में क्लीन स्वीप करने के साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट में फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है और वो प्रतिनिधि सभा में बहुमत बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। अभी पार्टी के पास सीनेट में 52 सीट है, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 47 सीट है। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन ने अभी तक डेमोक्रेट्स की 209 सीटों के मुकाबले 216 सीट हासिल कर ली है। बहुमत का आंकड़ा 218 है और रिपब्लिकन को ये यकीन है कि उन्हें बहुमत के लिए जो आवश्यक सीट्स हैं वो भी मिल जाएंगी। अमेरिका के 50 राज्यों में से 7 राज्य ऐसे हैं जिन्हें बैटल ग्राउंड कहा जाता है। ट्रंप ने इन सभी राज्यों में जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है, जिसके बाद उनकी और रिपब्लिकन पार्टी की अमेरिका में स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं बैटल ग्राउंड से होकर व्हाइट हाउस का रास्ता जाता है। अब तक अमेरिका में कुछ ऐसे राज्य रहे हैं जहां से हमेशा डेमोक्रेट्स उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं, तो कुछ ऐसे जहां रिपब्लिकन का कब्जा रहता है। हालांकि बैटल ग्राउंड पर कभी किसी एक पार्टी का वर्चस्व ही नहीं रहा और जिस तरफ ये राज्य चले जाते हैं वही राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ जाता है। इन राज्यों में सबसे अहम एरिजोना माना जाता है और ट्रंप ने एरिजोना के साथ साथ कमला हैरिस को सभी 7 बैटल ग्राउंड स्टेट में चित्त कर दिया। एरिजोना में ट्रंप ने सीमा सुरक्षा, अप्रवास और अवैध प्रवासियों की ओर से किए गए अपराधों जैसे प्रमुख मुद्दों को अपना हथियार बनाया था कैंपेनिंग के दौरान। और खबरों के मुताबिक बाइडेन के कार्यकाल के दौरान एरिजोना के मतदाता रिकॉर्ड संख्या में अप्रवासियों के आगमन से प्रभावित हुए थे और साल 2020 में निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिजोना में जीत दर्ज कर ली थी। वो 1996 में बिल क्लिंटन के बाद एरिजोना से जीत दर्ज करने वाले दूसरे डेमोक्रेट बने थे। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान सीमा सुरक्षा, आव्रजन और अवैध शरणार्थियों द्वारा किए जाने वाले अपराध के मुद्दों पर बात की थी और ट्रंप ने अवैध शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजने का संकल्प भी लिया था। एरिजोना छठा राज्य है जिसे ट्रंप ने बाइडेन से छीन लिया है, जहां उन्हें 2020 में जीत मिली थी। इसके अलावा ट्रंप ने इस साल जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में भी जीत दर्ज की और बाइडेन से छीन लिया। इससे पहले 2020 में यहां बाइडेन जीते थे। ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में भी जीत दर्ज की है और ट्रंप की जीत के साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों हाउस में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट के 52 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 47 सीटें और इसके साथ ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी रिपब्लिकन ने 216 सीटों पर कब्जा कर लिया है। कमला हैरिस के बारे में हमने आपको बताया कि उनको 209 सीटें मिली हैं। सदन में बहुमत के लिए 218 सीटों की जरूरत है और रिपब्लिकन पार्टी को उम्मीद है कि जो बची हुई सीटें हैं वो भी उनके पक्ष में ही आएंगी। आपको बता दें कि ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक अप्रत्याशित जीत उन्होंने हासिल की है उससे ये साफ है कि अमेरिका के एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पे उनका पूरा कार्यकाल होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।